डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम एक्सरसाइज 5B को सॉल्व करने से पहले इंटीजर्स को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इंटीजर्स से पहले हम नंबर्स पर गौर करते हैं। कदीम जमाने से लोग नेचुरल नंबर्स यानी काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 ये जो चल रहे हैं इनसे हिसाब किताब करते आए हैं। ये काउंटिंग नंबर जो हैं इन्हें उर्दू में कुदरती आदाद कहते हैं। इसके बाद फिर जीरो की जरूरत बाद में महसूस हुई कि इसके साथ जीरो भी होना चाहिए, तो फिर उन्हें नाम दिया गया कि ये होल नंबर्स हैं। जीरो भी शामिल कर लिया 1 2 के साथ, वो जीरो से शुरू होता है और आगे वही कुदरती आदाद नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 सारे ये नंबर्स आ जाते हैं। तो इन नंबर्स को ये नाम दिया गया कि ये होल नंबर्स हैं। होल नंबर इसलिए भी कि वो सोचते थे कि पहले जीरो की कमी थी, इसमें जीरो होना चाहिए था, जीरो शामिल हो गया तो मुकम्मल हो गए। एक मुकम्मल होने यानी होल नंबर्स का ये मतलब है कि ये पूरे हैं, पूरा 1 पूरे 2 पूरे 3, ये नहीं कि 1.5 2 3.5 पौने 4 इस तरह नहीं थे। तो इनका नाम रखा गया कि ये होल नंबर्स हैं। फिर एक और जरूरत पेश आई कि नंबर्स जीरो से तो शुरू होते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन जीरो से कम भी तो हो सकते हैं। जैसे टेम्परेचर जीरो से भी कम हो जाता है तो -1 -2 -3 इस तरह जरूरत पड़ जाती। तो फिर ऐसे नंबर्स जो माइनस से में भी चलते हों और प्लस में भी चलते हों, जीरो से यानी छोटे भी हों, उनका नाम दिया गया इंटीजर्स। तो इंटीजर्स ऐसे नंबर्स हुए जो कि जीरो से शुरू होते हैं और +1 +2 +3 इधर भी बढ़ते हैं और माइनस की तरफ भी बढ़ते हैं, -1 -2 -3 -4 इस तरह। हम इसको जी से डिनोट करते हैं और ये इस तरह लिख लेते हैं कि 0 एंड +-1 एंड +-2 एंड +-3 एंड +-4 सो ऑन। अब हम इन्हीं इंटीजर्स को नंबर लाइन पर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये नंबर लाइन है, छोटी क्लासेस से आपको बताई जा रही है ये कि ऐसे स्ट्रेट लाइन और सेंटर में 0 लिखा है और लेफ्ट साइड पर -1 -2 -3 वगैरह चल रहे हैं और इसके राइट साइड पर +1 +2 +3 इस तरह के नंबर्स लिखे जा रहे हैं, ये चल रहे हैं। तो एरो का मतलब है कि ये ना तो राइट साइड पर खत्म हो रहे हैं ना लेफ्ट साइड पर, ये ना खत्म होने वाला सिलसिला दोनों साइड पर। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से कर सकते हैं कि इंटीजर्स आर एन इन्फिनिट सीरीज ऑफ नंबर्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम इंटीजर्स को ऐड करने के और सबट्रैक्ट करने के रूल्स सीखते हैं। इसके अपने रूल्स हैं, इंटीजर्स को ऐड करने के भी और सबट्रैक्ट करने के भी। जैसे नेचुरल नंबर्स को हम ऐड करते हैं और सबट्रैक्ट करते हैं, ये उस तरह से नहीं होता। इस वजह से इसके अलग से रूल्स हैं। वो रूल्स आज अच्छी तरह आप समझ लें, फिर आपको एक्सरसाइज 5B समझ में आएगी। तो देखिए मैंने लिखा है इसमें रूल्स ऑफ एडिशन। किसका? इंटीजर्स का। इंटीजर्स को कैसे हमने ऐड करना है, तो ये मैंने लिखा है कि इंटीजर्स ऑफ लाइक साइंस आर एडेड एंड पुट दैट साइन विद द सम। यानी लाइक साइंस वाले इंटीजर्स को आपने ऐड कर लेना है, यानी प्लस कर लेना है, और उसके साथ कौन सा साइन लिखना है? वो जो दोनों के साथ होगा। अगर दोनों प्लस प्लस के इंटीजर हैं तो आंसर के साथ प्लस लिख देंगे, और दोनों अगर माइनस माइनस के हैं तो माइनस का साइन उसके साथ लिख देंगे। बस इस तरह से इसकी एडिशन है। अब एग्जांपल देखिए, लिखा है ऐड दीज, यानी किस किस को ऐड करना है? +5 एंड +3, दोनों प्लस हैं यानी सेम साइंस हैं या लाइक साइंस हैं। तो ये लाइक साइंस जो है इसका भी प्लस है और 3 का भी प्लस है। हमने इन दोनों को +5 को और +3 दोनों इंटीजर्स को ऐड करना है, तो हम इनको ऐड कर देंगे। 5 एंड 3 8, तो 8 के साथ भी प्लस लिख देंगे, तो +8 इसका आंसर आ गया।
अब दूसरे एग्जांपल हम ये लेते हैं कि -5 एंड -3। अब दोनों के साथ माइनस है, सेम साइंस हैं, यानी लाइक साइंस हम कह सकते हैं। 5 -5 है, ये -3 है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो फिर 5 और 3 ऐड कर लिया, 8 हो गया, और ये दोनों माइनस में से कॉमन में दोनों, तो ए माइनस भी साथ लिख दिया। अब इसका आंसर हुआ -8, यानी -5 एंड -3 को जब ऐड करेंगे तो -8 आएगा, लेकिन जब वो दोनों प्लस थे तो फिर +8 आंसर आया। तो इस तरह से हम करते हैं कि लाइक साइंस वाले नंबर्स को बस ऐड कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा देखिए, इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइंस। अब अनलाइक साइन हो तो फिर कैसे हम ऐड करेंगे? करना तो ऐड है, प्लस करना है वो, और वो इस तरह से करेंगे कि इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइंस आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर फेस वैल्यू इंटीजर। जिस नंबर की फेस वैल्यू हमें बड़ी लग रही होगी, देखने में वो बड़ा होगा, उस नंबर में से दूसरे नंबर को हम माइनस कर देंगे और हम कहा ये जाएगा कि हमने ऐड कर दिया। ये एक डिफरेंट बात है कि हम कह रहे हैं कि हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है कि हम जो अनलाइक वो साइन थे, एक का माइनस था एक का प्लस था, तो जिसका नंबर बड़ा था, साइन से जिस साइन का नंबर बड़ा था यानी इंटीजर बड़ा था, उसमें से दूसरे वाले को माइनस कर दिया। हम कर माइनस रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये ऐड कर रहे हैं। वो कैसे? अब इसकी एग्जांपल देखिए, ऐड -5 एंड +3। अब देखिए डिफरेंट है, एक का माइनस है एक का साइन प्लस है, तो इनको हम ऐड कर रहे हैं, तो आंसर क्या है? -2। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स किस तरह होती है? फॉर सब्ट्रैक्टिंग इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए चेंज द साइंस ऑफ द इंटीजर विच इज सब्ट्रैक्टिंग। जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, जिस इंटीजर्स को, उसका साइन चेंज कर दो एंड डू द सेम प्रोसेस। सेम प्रोसेस कौन सा सेम प्रोसेस? जैसे ऊपर बताया एडिशन वाला प्रोसेस फिर वही कर लो। तो फिर बात क्या हुई? सिर्फ इसमें क्या होता है कि जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नंबर को, उसका साइन चेंज कर दिया है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। सब्ट्रैक्ट -5 फ्रॉम +3 एंड +5 फ्रॉम -3। ये दो एग्जांपल्स हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको करते हैं। तो इसका सोल्यूशन किस तरह किया हमने? क्योंकि फ्रॉम +3 है, +3 से सब्ट्रैक्ट करना है, ये ख्याल करना है कि फ्रॉम के बाद वाला नंबर ऊपर लिखा जाए। फ्रॉम +3 को ऊपर लिखा, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है -5, ये -5 लिखा। लिखने के बाद अभी जो आपने ऊपर पढ़ा है कि इसका साइन चेंज कर देते हैं नीचे वाले का, जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो माइनस को हमने सर्कल कर दिया और उसकी जगह प्लस लिख लिया, साइन चेंज हो गया। अब क्या बन गए? ये भी +3 और ये +5 बन गया, दोनों प्लस के। तो आपने ऊपर एडिशन में ये रूल पढ़ा है कि अगर सेम साइन है तो उनको ऐड कर दो। 3 और 5 ऐड करके 8 बना दिया और इन प्लस में से एक +7 लिख दिया। तो इसमें हम एक्शन तो कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन का, कि ये हम जी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नंबरों को, लेकिन हो क्या गया? प्लस हो गया। क्योंकि ये रूल है इसका कि सिर्फ इसका साइन चेंज कर दें, फिर वही रूल यूज करें जो एडिशन में करते हैं, और उसको सब्ट्रैक्शन में भी वही करें। अब दूसरे एग्जांपल को पहले देखें। अब मैं इसमें क्या था कि सब्ट्रैक्ट +5 फ्रॉम -3। अब +5 को -3 से सब्ट्रैक्ट करना है। पहले -5 था, +5 आ गया। तो उसी तरह फ्रॉम -3 को पहले लिखा, उसके नीचे +5 लिख लिया। अब आपको पता है कि नीचे वाले इंटीजर का साइन चेंज कर देना है, इसको सर्कल कर दिया और इसके नीचे प्लस की बजाय माइनस कर दिया। अब हो गया हमारे पास -3 -5। तो एडिशन के रूल के अकॉर्डिंग जब सेम साइन होते हैं तो ऐड कर लेते हैं। 3 और 5 ऐड होके 8 बन गया, और इन दोनों माइनस के साइन में से इसके साथ माइनस लिख दिया, -8। तो देखा आपने, सिर्फ यहां साइन चेंज हुए और आंसर जो है वो वैसे तो इधर भी 8 है इधर भी 8 है, लेकिन इधर प्लस का 8 है इधर माइनस का 8 है। तो इस तरीके से ये प्लस और माइनस होता है।